वेरी गुड सागर, अजय। हाँ राहुल, बहुत अच्छा। अनीश थोड़ा और सोचो। सर पंकज वेटिंग रूम में। पंकज वेटिंग रूम में है, ठीक है। हाँ, रोशन आवाज लगाओ जी। देखो ये रोशन के नाम से आया था। इसलिए नियम जो बन रहा है इसको अगर आप सही से फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर इसको भी फॉलो नहीं करोगे, मान लीजिए कि अपने आप लोग जो है ना इमोशंस में बह जाते हो, खास करके अनीश हो गया, रोशन हो गया और आकाश हो गया, पता नहीं क्या दोस्ती में रखा हुआ है। पंकज के नाम से देखो एक और मेरे पास ज्वाइनिंग आ रहा है। एक पंकज को मैंने ज्वाइन किया है। यस सर पंकज। आइए, R3 ऑल्सो वेरी गुड। R3 भी आपका क्या है? R3 भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि ये आइडेंटिटी रिलेशन का सुपरसेट है ना, और ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में आई? क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड, यस सर। बहुत अच्छा। यस सर। सर पंकज बोल रहा उसको इन करिए। पंकज को क्या हो रहा? सर अंदर लीजिए, मीटिंग में बोल रहा। पंकज को हम एंट्री दिए, उसका नेटवर्क लगता है खराब है। अभी तो एक पंकज को ऐड किए थे, वो नहीं हो पाया। चलो एंट्री ले लेते हैं, देखा जाएगा। उसको बोलो उसका नेटवर्क खराब है। अभी हम ज्वाइनिंग देखो उसको दिए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ज्वाइन होने में, तब तक वो दोबारा कर लेता है। पंकज आवाज लगाओ। यस सर। वेरी गुड। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो, आज के मीटिंग में अभी ईशांत नहीं है ना, मिस्टर ईशांत प्रियदर्शी नहीं है और आकाश नहीं है। सो दीज आर द कल्प्रिट्स गाय, यही सब हो सकते हैं चांसेस है। लेकिन ईशांत कल क्लास किया था, हेल्दी क्लास किया था, तो चांसेस है आकाश का, है ना। एनीवे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है आपका? R3 और R4 हो जाएगा। आगे बढ़ूं? सबको क्लियर है दीपाली? यस सर। वेरी गुड, आइए। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिलेशन है आपका वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? देखिए, a relation, let R be a relation
such that A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R. Then R is symmetric relation. तब R क्या है? Symmetric relation. Try to understand the definition. Definition ये कह रहा है कि अगर रिलेशन का एक मेंबर A कॉमा B है तो उस रिलेशन के अंदर B कॉमा A भी होना ही चाहिए या होगा ही. समझे? A कॉमा B अगर मेंबर है रिलेशन का तो B कॉमा A भी रिलेशन का मेंबर होगा ही. तभी जाकर के हम लोग R को क्या कह रहे हैं? सिमेट्रिक कह रहे हैं. तभी जाकर के हम लोग R को क्या कह रहे हैं? सिमेट्रिक कह रहे हैं. बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर A मेरा छोटा सा सेट है 1,1 ए रिलेशन हो जाएगा ना फिर. हाँ, A हम लोग एक ले रहे हैं 1 2 3 और 4 कुछ इस तरह से सेट ले रहे हैं और इस पे मैं रिलेशन ले रहा हूं R1 विच कंटेन्स 1,2 2,3. R2 में ले रहा हूं 1,1. R3 में ले रहा हूं नो एलिमेंट. R4 में ले रहा हूं 1,1 2,3 3,2 इस तरीके से. ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? वैसे रिलेशन को देखना है जिसमें अगर सच दैट का मतलब इफ A comma B belongs to R then B comma A must be in R. तो देखिए R1 को क्या हम लोग सिमेट्रिक कह पाएंगे? R1 को क्या हम लोग सिमेट्रिक कह पाएंगे? नो सर. क्यों नहीं कह पाएंगे? क्यों नहीं कह पाएंगे R1 को सिमेट्रिक? सिमेट्रिक का वो फॉलो नहीं कर रहा है सर. कैसे? 1,2 है ना, पर 2,1 नहीं है. बात समझ में आई? एक भी एलिमेंट का मिसिंग पार्ट होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा. तो ये क्या हो गया? R1 सिमेट्रिक नहीं है. What about R2? सर होगा सर. यहाँ पे 1,1 है और इसका मिरर इमेज भी 1,1 ही होता है ना. इसका मिरर इमेज भी 1,1 ही होता है. सो दोनों प्रेजेंट है हर एक एलिमेंट के लिए, इसलिए R2 एक सिमेट्रिक रिलेशन. व्हाट अबाउट R4? क्या लगता है? R4 होगा. 1,1 की तरफ से कोई थ्रेड नहीं. 2,3 जो है थ्रेड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उस थ्रेड को 3,2 नलिफाई कर रहा है. सो 4 जो है आपका R4 सिमेट्रिक होगा. व्हाट अबाउट R3?
इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। क्या कहते हो, सिमेट्रिक रिलेशन होगा? यहां पे क्लॉज वाला सिस्टम है, यहां पे क्लॉज वाला सिस्टम है, इफ एंड देन वाला। देखिए, इफ देन, ये किसके जगह पर आया हुआ है? इफ के जगह पर आया हुआ है, और ये आपका देन की जगह पर आया हुआ है। तो यहां पर तो इफ वाला पार्ट सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है ना। इफ वाला पार्ट कब सेटिस्फाई होगा? जब कोई एलिमेंट होगा तभी ना। इसके पास तो एलिमेंट ही नहीं है। सो जब भी तुम्हारा इफ पार्ट डिससेटिस्फाइड हो, वो डेफिनेशन को फॉलो कर लेता है। सो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिमेट्रिक में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिमेट्रिक में काउंट किया जाएगा। मतलब एक रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो एक सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल क्लॉज को देखते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? क्लियर? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आता है, इसी को जस्टिफाई करने में आता है कि हाउ R3 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, बिकॉज यहाँ पे इफ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज डिससेटिस्फाइड एंड हेंस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब इसका ये कहना होता है कि R में अगर कोई एलिमेंट है तब उसका इमेज होगा, और एलिमेंट नहीं है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ऐसा समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं, इफ देयर इज सम एलिमेंट, if a comma b is present, then b comma a must be there। और दूसरा है if there is no element then there is no issue। there is no issue। ठीक है, सिमेट्रिक समझ में आ गई बात? एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारा R कोई रिलेशन है जिसका मेंबर x, y है, सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। ठीक है, इज R अ सिमेट्रिक रिलेशन? क्या R एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा? ऑन भी बता देता हूं, ऑन टू R स्क्वायर वेरी गुड शिवा। यस। वेरी गुड पंकज, वेरी गुड चैतन्या। ओके अजय, आज अक्षर भी नहीं है।
वेरी गुड निशांत। अजय, थिंक अ बिट मोर। What other of you think of this relation? दीपाली, सारांश, राहुल, आशय, सागर, श्वेता। वेरी गुड निशांत। आर्यन, बहुत अच्छा। सागर, दीपाली एंड श्वेता। अनीश को क्या लगता है? नहीं पता चल रहा है सर। नहीं पता चल रहा। वेरी गुड। देखिए, आइए डिस्कस करते हैं ना। क्योंकि एग्जाम हॉल में ना इसी तरह का रिलेशन लोग लिख दिया करते हैं और हम लोग को पता नहीं चलता रहता कि हो क्या रहा। देखिए क्या है, यहां पे हम ये एक सपोज करके चलेंगे, ठीक है। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू, यहां पे कैपिटल R वैसे नहीं लिखना होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन। मैं मान करके चल रहा हूं a कॉमा b जो है रिलेशन का एक मेंबर है, मान सकता हूं। देन बाय डेफिनेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होना चाहिए? 1। 1 होना चाहिए। वेरी गुड। नाउ कैन वी रिवर्स द ऑर्डर? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 में लिख सकता हूं। यस। तो तब तो यहां पे b कॉमा ए जो है वो रिलेशन का मेंबर हो गया। मैं ये सपोज करके चल रहा हूं और सपोजिशन के थ्रू आपको उसका इमेज वाला पॉइंट को रिलेशन में बिलोंग करवा देना। अगर आप इसमें सक्सेस होते हो, है ना, जनरल तरीके से, तो ठीक है। कई बार हो सकता है आप जनरल नहीं सोचो, आप उसका उल्टा सोच करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b कॉमा ए भी मेंबर हो गया। मतलब जब जब मेरे पास a कॉमा बी मिलेगा उसका इमेज भी R का मेंबर होगा। तब हम क्या कहेंगे R को? Therefore R is a सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया अनीश? यस सर, आ गया। राहुल, यस सर। अजय, यस सर। is the above relation reflexive क्या मेरा ऊपर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है?
मैं आर की बात कर रहा हूं, क्या ये आर रिफ्लेक्सिव है? वेरी गुड शिवा। Is the above relation reflexive? Very good, Anish. Very good, Sagar, Saransh. Everybody try this one. Okay, Dipali. Very good, Pankaj. Pankaj and Chaitanya. Okay. देखिए, हम रिलेशन किस पे डिफाइन कर रहे हैं? आर पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आर का जो भी मेंबर है वो अपने आप से भी रिलेटेड है? क्या आर का हर एक मेंबर अपने आप से रिलेटेड है? बोलो चैतन्य। यस। कैसे? जब हमारे पास, अगर हम ले करके चलते हैं, let x comma x belongs to R, so I will expect the solution of x to be complete real number. लेकिन यहां पे तो सॉल्यूशन मेरा कुछ पर्टिकुलर नंबर आ गया। ओनली 1/√2 comma 1/√2 and minus 1/√2 comma minus 1/√2 are there. तो क्या दो मेंबर से काम चल जाएगा रिफ्लेक्सिव को? दीपाली, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है? x comma x must belong to R where x belongs to the given set. ऐसे ही था ना? यस सर। ठीक है, तो यहां पर तो दो ही मेंबर आ रहा है ना जी। समझ रहे हो चैतन्य क्या मैं बोल रहा हूं? क्या यहाँ पर 1,1 मेंबर है? नो। नहीं है। क्या यहाँ पे पाई कॉमा पाई मेंबर है? नो। नहीं है। तो हमारे को हर एक रियल नंबर का ना उसका पेयर वही होना चाहिए जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। Therefore, the above relation is not reflexive or is not reflexive. समझ में आई बात? यस सर। दीपाली, हाँ दीपाली समझ में आया? अच्छा, दीपाली आउट हो गई है नेटवर्क इशू की वजह से। एनीवे, बाकी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस यस होगा? Yes, sir. गुड। एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं, इसको समझने का कोशिश करेंगे।
let R be a relation defined on नेचुरल नंबर स्क्वायर। इसका मतलब नेचुरल नंबर सेट पर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर पे हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब इसका मेंबर कैसा है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। x, y belongs to R if and only if x plus y is divisible by 2। ठीक है, तो क्या ये रिलेशन is R symmetric, B reflexive, क्या R सिमेट्रिक होगा? वेरी गुड निशांत। वेरी गुड चैतन्य। वेरी गुड शिवा। व्हाट अबाउट सेकंड ऑप्शन सागर? वेरी गुड राहुल। बहुत अच्छा सागर। ओके पंकज, वेरी गुड आशय। अजय क्या कहता है? आर्यन वेरी गुड। अनीश वेरी गुड राहुल। चलो आर्यन एक आंसर तो लिखा है। बहुत अच्छा जय। आइए डिस्कस करते हैं ना।
देखिए सिमेट्रिक इसलिए है कि x प्लस वाई जो है आपका डिविजिबल बाई 2 है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स भी नेचुरल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन से लिख सकते हैं कि वो दोनों बराबर होते हैं ना, x प्लस वाई जो होता है y प्लस एक्स के इक्वल होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव कैसे कहेंगे? हम x कॉमा एक्स की बात कर रहे हैं, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r बिकॉज x plus x which is 2 times x always divisible by 2 for every x natural number. Is it clear? समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। आइए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इस पे। Let R be a relation from set natural number to set of natural number such that defined as x comma y belongs to relation if and only if x minus y is divisible by उल्टा, डिविजिबल बाय नहीं लिखो, x कॉमा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, greater than or equal to 0. Is the relation symmetric? Is relation symmetric? Very good Chaitanya, Shiva. Very good Nishant and Ajay. Pankaj, think a bit more. Sagar, बहुत अच्छा. आशय कुछ और सोचो. एक सारा कंडीशन क्या होता है पंकज?
सर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, यही तो है कंडीशन, सारा कंडीशन कहाँ? और सिमेट्री का सर स्पेशल अगर कंडीशन है, उसको फॉलो करना। ग्रेटर देन को हटा दें सर, सर इक्वल टू को देखा जाए तो हो जाएगा। इक्वल टू में देखा जाए तो हो जाएगा, बढ़िया बात है। और ग्रेटर देन में नहीं होगा। तो हम अगर इस रिलेशन को के मेंबर्स को लिखना चाहें पंकज, तो क्या क्या बताओगे? बोलो तो। वन कॉमा टाइप का वन हो जाएगा ना, ये टाइप हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? 2,1 होगा। यस सर। तो क्या इसका उल्टा वाला प्रेजेंट है? नहीं सर। समझ में आ जाएगा है ना। सर ईशांत ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। अच्छा ठीक है, उसको मैंने एंट्री ले लिया है। तो ये मेंबर तो है, पर ये वाला मेंबर नहीं। तो फिर हम इस रिलेशन को कैसे सिमेट्रिक कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। ईशान, काफी लेट जी। मार्केट चल गए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कंटिन्यू गोइंग टू मार्केट। ईशांत नाम का एक और बंदा जो है ज्वाइन करना चाहता है, उसको भी एंट्री करवा ले। नहीं सर। आइए। तो इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। पंकज समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। और सभी को समझ में आया? श्वेता, सर इक्वल टू के केस में वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना? अरे भाई, इक्वल टू से मतलब नहीं है, इसको सेटिस्फाई करने वाला जो मेंबर है ना, वो सारे मेंबर को यहाँ पे लिखिए और फिर समझिए क्या हो रहा। हम जनरल जाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। x, y बिलोंग्स टू R, मतलब क्या है? x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0, बराबर। सो इन जनरल जब x, y मेरा मेंबर है रिलेशन का, तो ये कह रहा y माइनस एक्स डजंट बिलोंग टू रिलेशन। बात समझ रहे हैं? सर वो समझ में आया, जैसे पंकज बोला ना इक्वल टू का केस, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। बस तुमको कंफ्यूज कर दिया। रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो हम लोग कहेंगे, ये रिलेशन हम लोग हाँ वही, किए थे ना। तो वही बोल रहे, सिमेट्री नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा। हाँ ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब पंकज का स्टेटमेंट ये था ना कि अगर इक्वल नंबर रहेगा तब सिमेट्रिक होगा, तो इक्वल नंबर में तो हम बोल ही रहे हैं कि सिमेट्रिक होता ही है। लेकिन यहाँ पर अनइक्वल नंबर भी लेने का है ना अपने पास उपाय, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। समझ में आया पंकज? यस सर। हाँ ठीक है। अब देखिए एक और, अब हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा। सिमेट्रिक के बाद आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, आशय सिन्हा आउट ऑफ द मीटिंग चला गया है, तो डेंजर जोन
लेकिन उसको एडमिट कर लेते हैं। लेकिन रोशन को एडमिट नहीं करेंगे। हाँ देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन ये है, whenever if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C must belong to R. Then R is said to be, अभी नेटवर्क लगता है सबका खराब होना शुरू हुआ एक बार, और यही होता है सिक्योरिटी ब्रीच। अगर A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C must belong to R. ऐसे ही कंडीशन में R को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। बात समझ में आई? अब यहां पे आपका इफ और देन का जो क्लॉज है उसको समझें। देखिए ये इफ क्लॉज है, ये कब होल्ड करेगा? जब दोनों रहेगा ना तभी इसको सही मानेंगे। जब दो एलिमेंट इस तरह के हों तभी इसको सही माना जाएगा। मतलब एक एलिमेंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जब बराबर होगा तभी मेरा इफ क्लॉज सेटिस्फाई होगा। और इफ क्लॉज अगर सेटिस्फाई होगा तो देन क्लॉज भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या समझे? बस यहां पे अगर नॉट आ जाएगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी हर एक केस में आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। हम सिंपल एक ना सेट ले लेते हैं। हम सिंपल एक सेट ले लेते हैं ए 1 2। हालांकि सेट लेने से बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिलना चाहिए, फिर भी कोशिश करते हैं। एक सेट ए लिया गया है और इसमें मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है 5, दूसरा रिलेशन मैंने डिफाइन किया है 1,2, तीसरा रिलेशन मैंने डिफाइन किया है 1,1, 2,2, चौथा रिलेशन मैंने डिफाइन किया है 1,2, 2,1, 1,1। R5 रिलेशन मैंने डिफाइन किया है 1,2, 3,2। इनमें से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द रिलेशंस आर ट्रांजिटिव, विच ऑफ R1, R2, R3, R4 and R5 are transitive।
और सोचो ईशांत। पहले आप लोग सब लोग सोच लो, है ना, फिर डिस्कस करूंगा। इसमें कई लोग मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि इफ एंड देन क्लॉज को समझना पहले हैबिट बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिलेशन जो है क्लियर होगा और अपने से डिसीजन लोगे वो सही मिलेगा। शिवा तो लगता है कि फ्रस्ट्रेट होकर के बोलता है नन ऑफ दिस। आज आकाश कहां से क्लास करने आ गया? आर्यन R3 R4 R5। इस बार तो गलती सबसे करवाना है। चैतन्य 1 2 3 4। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। पहले आपको इसी तरीके का क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आप एलिमेंट वाइज डिसीजन लोगे, अपने से एलिमेंट डिफाइन करके, और फिर जनरल तरीके से किसी में अगर पॉसिबिलिटी होगा तो वो डिस्कस किया जाएगा। आइए डिस्कस किया जाए। ओके, देखिए R1 इज ट्रांजिटिव। क्यों? इसमें इफ क्लॉज सेटिस्फाइड नहीं है। इफ क्लॉज इज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। R2, क्या इसमें इफ क्लॉज सेटिस्फाइड है? नो। तो क्या होगा ये? and therefore it is also transitive. R3 1,1, बढ़िया बात है। 2,2, तो हम यहां पर एलिमेंट वाइज डिसीजन लेते हैं। क्या 1,1 के लिए कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है? क्या 1,1 के लिए कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसमें 1, समथिंग दिखाई पड़े? नहीं ना। नहीं सर। तो इसका मतलब 1,1 के रिस्पेक्ट में आपका इफ क्लॉज जो है सेटिस्फाइड नहीं है। सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू 2,2, अगेन इफ क्लॉज इज नॉट सेटिस्फाइड, therefore if clause is not satisfied for different members or all members, है ना, तो हम क्या कहेंगे? ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है।
बात समझ में आई? क्लियर हुआ सबको? R3 नहीं हुआ सर। R3 नहीं हुआ, फिर से सुनो। 1,1 तो है, क्या इसका कोई पेयर है तुम्हारे पास? 1,1 का कोई पेयर है? बोलो। नहीं सर। तो इसका पेयर ही नहीं है, इसका मतलब 1,1 जो है ट्रांजिटिव होने के लिए अलाउ कर रहा है। सिमिलरली 2,2 का कोई पेयर है क्या? इसका भी पेयर नहीं है। नहीं है, नहीं ना है, तो ये भी आपको नहीं। अलाउ कर रहा है, तो ट्रांजिटिव है। समझ गए? जैसे 1,2 का भी कोई पेयर नहीं था, ये अकेला आया था, तो यहां पर भी इसका पेयर नहीं था। R2 में देखो 1,2 का कोई पेयर नहीं था, तो इससे हमको क्या पता चल गया कि वो ट्रांजिटिव है। अब देखिए R4 में चलते हैं। देखिए 1,1 के रिस्पेक्ट में तो कोई टेंशन नहीं होती है, राइट? 1,1 अगर अकेला देखा जाए तो इसका कोई पेयर है नहीं, कि है इसका 1,1 का पेयर? देखो तो, अगर हम R4 की डिस्कशन कर रहे हैं तो 1,1 का कोई पेयर है? यस सर। कौन है? 1,2। 1,2 है, तो इसके हिसाब से देखिए बीच वाला क्या होता है, हटाया जाता है और फर्स्ट और लास्ट को देखा जाता है, तो कौन सा मेंबर बन रहा है? 1,2 ही बन रहा है। सो बेसिकली हमारे ट्रायंगल का 2 बेस है ना, तो ट्रायंगल का थर्ड वाला वर्टेक्स क्या सेम आ रहा है ना, तो वो तो प्रेजेंट ही है। इसका मतलब 1,1 एंड 1,2 के रिस्पेक्ट में हम लोग को कोई थ्रेट नहीं मिला, नहीं ना मिला। ये क्लियर है कि 1,1 एंड 1,2 के रिस्पेक्ट में हमें 1,2 मिलना चाहिए, तो 1,2 तो प्रेजेंट पहले से है, तो ये हमें ट्रांजिटिव के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, ये ट्रिपलेट जो है ट्रांजिटिव के लिए अलाउ कर रहा है। कैन यू फाइंड मोर ट्रिपलेट्स? जैसे आप बोलोगे कि अगर 1,2 को पहले ले लिए और इसका पेयर 2,1 है, तो इसका तीसरा दोस्त कौन है? बोलो। 1,1। 1,1 विच इज देयर इन द रिलेशन। इसका मतलब ये भी अलाउ कर रहा है। अगर हम 2,1 लेते हैं 1,1 के साथ, तो इसका तीसरा दोस्त जो है वो कौन है? 1,1। 2,1 ना। यस सर। तो ये भी प्रेजेंट है, तो ये भी हमें अलाउ कर रहा है। बात समझ में आई? अब अगर हम इतना देख करके और खुश हो गए कि इसमें हर एक पेयर जो है अलाउ कर रहा है, तब हम मिस्टेक में हैं। 2,1 पहला नंबर है और 1,2 दूसरा नंबर है। क्या हमारे पास 2,2 है? Do we have 2,2? नो। नहीं है। तो एक भी ऐसा पेयर तुम खोज पाए जिसका तीसरा दोस्त नहीं है, तो उस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं माना जाए। जिस पे सबसे बड़ा उम्मीद थी वही ट्रांजिटिव नहीं निकला, है ना चैतन्या? यस सर। R5 ट्रांजिटिव होगा
या नहीं होगा? ट्रांजिटिव होगा। ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि 1,2 का कोई पेयर है नहीं, ये अकेला आया है। 3,2 का कोई पेयर नहीं है, ये भी अकेला आया है, तो ये ट्रांजिटिव माना जाएगा। अभी तक में किसी बच्चे को किसी पॉइंट पे डाउट रह गया हो? किसी बच्चे को डाउट रह गया हो, बता सकता है वो? नहीं, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है। तब तो हम एक एग्जांपल इसमें और लेना पसंद करेंगे। अगर आपका रिलेशन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन किया गया है एंड x, y रिलेशन का मेंबर है, if and only if and only if x square plus y square equal to 25 है, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? बहुत अच्छा चैतन्य, पंकज। वेरी गुड शिवा। अजय थोड़ी सी और सोच लें, हो सकता है कुछ क्लू मिल जाए। सागर आप भी थोड़ी सी और सोच लीजिए। आशय आपका लॉजिक गलत लेकिन आंसर करेक्ट है। ईशांत वेरी गुड। आर्यन और सोचिए। देखिए इसको डिस्कस करते हैं, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। हम सपोज करके चल रहे हैं कि x और y जो है, x, y जो है मेंबर है एंड y, z जो है वो भी रिलेशन का मेंबर है। तो यहां से हमें पता चल गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 25, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 25 एंड यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर क्लेम कर सकते हैं। हम ये नहीं क्लेम कर सकते हैं
कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। बात समझ में आई? हम लोग को यहां से क्या क्लेम करना था कि एक्स कॉमा जेड जो है बिलोंग टू आर होना चाहिए। अगर दो ऐसे पेयर आप बता दें तो आपका एक्स कॉमा जेड जो है आर को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पर तो हम ये जनरल देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स इक्वल टू जेड हो जाएगा। ऐसा तो ही नहीं अपने पास, है ना। अब देखते हैं, जनरल तो ये बता रहा है कि ऐसा नहीं प्रूफ कर सकते हो, ये चीज आप नहीं प्रूफ कर रहे हो, ठीक है, ये चीज होल्ड नहीं कर रहा। हम पर्टिकुलर लेकर के चल सकते हैं। हमारे पास एक मेंबर है 3,4 और दूसरा मेंबर है 4,3। और कोई मेंबर होगा आर्यन? नो सर। नो सर। तो अब ये बताइए 3,4 का पेयर अवेलेबल है ना? थ्री कॉमा 4 का पेयर अवेलेबल है। तो इसका तीसरा जो नंबर जनरेट होगा, जो तीसरा मेंबर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? 3,3 होना चाहिए, होना चाहिए। तो क्या 3,3 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सर। और 3,3 रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो इट कैंट बी अंडर रिलेशन, हेंस द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। थोड़ा बहुत आइडिया लगा ट्रांजिटिव का? क्लियर हुआ? हम लोग ट्रांजिटिव में हर एक पेयर को इंडिविजुअली भी चेक करते हैं और हम लोग पेयर बना करके भी चेक करते हैं। सो इंडिविजुअल जब सब कोई सेटिस्फाई कर जाए, वो जनरली सेटिस्फाई कर जाता है, तब आप पेयर देखना शुरू करें कि पेयर में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो पेयर में आ रहा है तो वहां से आपको थर्ड पेयर भी हमको मिलना चाहिए उसका, समझे? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ या Yes, ना sir. कहो। क्लियर हुआ जी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आप लोग का होम असाइनमेंट मैं तैयार कर रहा हूं, एक और सिर्फ मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं और होम असाइनमेंट तैयार हो जाएगा। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तभी हम इक्विवेलेंस कहते हैं। तभी हम रिलेशन को इक्विवेलेंस कहते हैं। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करना होगा, फिर सिमेट्रिसिटी चेक करना होगा और फिर ट्रांजिटिविटी चेक करना होगा। अगर ये तीनों बैठ जाता है तो हम लोग उस केस में रिलेशन को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस कह देंगे। और इसी के साथ मैंने आपको कुछ फाइल्स भेजे थे ग्रुप पर, है ना, वो फाइल से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। तो आज का इतना ही क्लास है। अगले क्लास में हम लोग रिलेशन पर जो भी और रिमेनिंग इसका प्रॉपर्टीज वगैरह है या फिर टर्मिनोलॉजी है उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, मैं होम असाइनमेंट यहाँ पे लिख दूंगा कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करना है उस पीडीएफ से। सो आप लोग अपना लंच करें। हैव अ नाइस डे।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।